ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों। एक बार एक राजा अपने राज्य में लगभग 100 अंधे आदमियों को हर रोज भोजन कराया करता था। एक बार हुआ यूं कि जैसे ही नेत्रहीन व्यक्ति, अंधे व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठे, उस दिन राजा ने खीर बनाई हुई थी, तो एक चील वहाँ से एक सांप को लेके गुजरी। क्योंकि खीर का ढक्कन वो खुला था और चील के मुंह से सांप छूटकर उस खीर में गिर गया। अब रसोइये ने भी ध्यान नहीं दिया और वो सारी खीर उन अंधे व्यक्तियों को खाने के लिए दे दी। कुछ ही देर बाद उन सभी लगभग 100 अंधे व्यक्तियों की तबीयत खराब होगी और उनकी वहीं पे मृत्यु होगी। राजा को बड़ा इस बात का अफसोस हुआ, उसे धक्का लगा इस बात का कि ओहो, ये तो मैंने पुण्य का नहीं बल्कि पाप का काम कर लिया है कि 100 अंधे व्यक्तियों की मृत्यु का जो दुष्पाप है वो मुझे लगेगा। अब ये सोच के राजा अपने राज्य से जंगल की ओर चल पड़ता है कि जाके मैं कहीं तपस्या करूं ताकि मुझे इस पाप से मुझे छुटकारा मिल सके। वो चलते चलते अपने नगर से दूर चला जाता है और रास्ते में गांव में जैसी पहुंचता तो वहाँ रात हो जाती है और गांव में की चौपाल पे बैठे व्यक्तियों से राजा पूछता है कि यहाँ कोई ऐसा परिवार है कि जो पूजा पाठ में विश्वास करता हो, मुझे यहाँ रात रुकना है। तो चौपाल पे बैठे लोगों ने राजा को बताया कि हाँ, इस गांव में 2 भाई बहन हैं जो परमात्मा को बहुत मानते और सारा दिन प्रभु भक्ति में ही लगे रहते हैं, आप उनके यहाँ रात काट सकते हो। राजा उस घर में गया और उन्होंने रात रुकने का जैसे ही निवेदन किया तो भाई बहन ने ससर तो उसको स्वीकार कर लिया, बड़े खुश हुए और राजा रात वहाँ रुक गया। सुबह के वक्त क्योंकि वो लड़की बहुत वो पाठ किया करती थी, उसका रूटीन ये था कि वो सूरज निकलने से पहले पूजा करके पूजा से उठ जाती थी। लेकिन उस दिन वो काफ़ी देर तक पूजा में बैठी रही। उसके भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हमारे घर में एक मुसाफिर रुका हुआ है, हो सकता है उसे दूर जाना हो, उसके लिए कुछ नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम कर देती, आज आपने पूजा में बहुत देर लगा दी। तो उसने अपने भाई को बताया कि मैं दरअसल धर्मराज की कचहरी में थी और इसलिए मुझे ज़्यादा ध्यान करना पड़ा। धर्मराज एक फैसले पे फंसे हुए थे और उसका फैसला उन्होंने निर्णय उसका लेना था, तो वो ले नहीं पा रहे थे, मैं फैसला सुनने के लिए वहाँ रुक गई। तो भाई ने पूछा, जिज्ञासा बस ऐसा क्या फैसला था? तो उसकी बहन ने बताया कि फला देश का राजा, जिसके ऊपर 100 अंधे व्यक्तियों की मृत्यु का एक इल्ज़ाम लगा हुआ है, तो धर्मराज को समझ में नहीं आ रहा था कि वो मृत्यु राजा ने की है या गलती रसोइये की है कि उसने खीर का ढक्कन खुला छुड़ा हुआ था, या उस चील की है जिसने अपने मुंह में सांप पकड़ा हुआ था, या उस सांप की है जो खीर में डला। इन चारों में से धर्मराज ये निर्णय नहीं ले पा रहे कि आखिरकार गलती किसकी है, क्योंकि हुआ तो ये अचानक है। तो मैं ये फैसला देखने रुक गई थी। तो भाई ने पूछा कि क्या फैसला हुआ फिर? तो उसकी बहन ने बताया कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ। धर्मराज बड़ी दुविधा में है कि ये पाप किसके सर लगाया जाए। ये बात राजा भी सुन रहा था, क्योंकि राजा की बात थी, उसके संबंधित ये बात थी, तो उसकी बड़ी जिज्ञासा और भी जागी। तो राजा ने भी पूछा कि बेटा, मैं एक रात के लिए और रुक सकता हूँ यहाँ पे? तो भाई बहन ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, खुशी खुशी कोई बात नहीं, आप यहाँ रुक सकते हो। राजा को तो अपनी उस फैसले का इंतजार था। वो पूरा दिन उनके घर में रहा। उधर चौपाल में बैठे लोगों ने सारा दिन उस राजा की निंदा की कि कल जो व्यक्ति बड़ा भक्ति भाव का नाटक कर रहा था,
शायद उसकी नींद फिर गई है, जवान लड़की को देख के वो उसी घर में रुक गया है, या तो वहाँ परमानेंट रुकेगा या उस लड़की को लेके भागेगा। सारा दिन जो है उस राजा की निंदा वो लोग करते रहे। अब राजा रात रुका और जैसी वो लड़की सुबह पूजा पाठ में लगी, ध्यान में बैठी, तो रूटीन के मुताबिक जो है वो समय के अनुसार ही अपने ध्यान से अपनी पूजा से उठ गई। तो राजा ने, उसके भाई ने पूछा कि क्या फैसला हुआ वहाँ पे? तो लड़की ने बताया कि हाँ वहाँ फैसला हो चुका है। तो राजा ने पूछा कि बेटा किसके सर लगा वो इल्ज़ाम? तो उसने बताया कि ये इल्ज़ाम जो है दरअसल हमारे गांव में बैठे हुए चपाड़ में के लोग ही आपस में बांट के ले गए, क्योंकि सारा दिन जो है उस राजा की वो निंदा करते रहे। तो धर्मराज ने यही फैसला लिया कि भाई जो निंदा करता है असली पाप का हकदार तो वो होता है। तो सारा का सारा जो पाप जो है उन निंदा करने वाले व्यक्तियों को लगा, और राजा को भी, क्योंकि अचानक ये हुआ था, उस रसोइये को भी, चील को भी और सांप को भी धर्मराज ने माफ कर दिया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और लड़की ने फिर बताया राजा को कि जो हम एक दूसरे की निंदा करते हैं, धर्मराज ने वहाँ बात लड़की को बताई, वहाँ उपस्थित लोगों को बताई कि ये जो है ये एक बहुत बुरा काम है। दरअसल किसी व्यक्ति की निंदा करके, चाहे वो भला कितना ही पापी हो, उसका पाप हम अपने सर ले लेते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का भाव यही है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो जैसा कर्म करता है परमपिता परमात्मा उसको वैसा ही फल जो है वो दे देता है, क्योंकि अपने कर्मों से कोई इंसान बच नहीं सकता। अच्छे कर्म हैं तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म हैं तो बुरे फल मिलेंगे। इसलिए हमेशा निंदा से आपको बचना चाहिए। चुगली निंदा जो है ये दूसरे का पाप अपने सर लेने वाली बात है, यानी पाप किसी और ने किया और आप उसकी निंदा करके उसके पाप में आप भागीदार बन रहे हैं। तो मेरे सभी मित्रों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, निवेदन ये है कि चुगली और निंदा से बचें, केवल सत्य पे विश्वास करें और अपनी बात पे ही अटल रहें, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप लोग किसी की निंदा में अपना समय गिवाओ। उस परमपिता परमात्मा में जो आप निंदा में समय गुजारते हो, उस परमपिता परमात्मा की सेवा में, उस परमपिता परमात्मा की याद में गुजारोगे तो आपका फिर भला ही होगा। तो इसलिए हमेशा निंदा से बचें, स्वच्छ कार्य करें, स्वच्छता में रहें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो नए साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक बार फिर कहता हूँ कि निंदा से बचें, चुगली निंदा एक बुरा काम है। ओम ध्यान। नमस्कार।